पूरे बिहार में ठंड के कारण शीतलहरी जैसी स्थिति बन गई है। कपकपाती ठंड और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पटना में कुहासे की स्थिति ऐसी है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ऐसे में गाड़ियों का आवागमन बेहद खतरनाक हो गया है। दिन में भी लोग लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में हाड़ कपाने वाली जो ठंड है वो पड़ रही है और मौसम विभाग ने जो आज जानकारी दी है उसके मुताबिक 32 जिलों में कोल्ड डे का असर है। जी हां, और साथ ही जो बर्फीली हवाएं चल रही है उसने लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। कुहासा ऐसा है कि विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर तक है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जरा तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कितना कम है। 50 मीटर से भी कम जो है वो विजिबिलिटी दिखा रही है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो परिवहन का, जो लोग हैं, जो गाड़ियां जो चलाने वाले लोग हैं, उसको लेकर के सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे लगातार जो है ठंडी तेज हवाएं जो चल रही है इसने लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। 16 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान जो है वो 7 डिग्री से भी नीचे चला गया है। जी हाँ, भागलपुर का सबौर जो ऐसा जिला, सबौर में तो 5 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक तापमान यहाँ तक आ गया। मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक आने वाले लगभग 1 सप्ताह तक ये ठंड जो है ऐसे ही बनी रहेगी। लोग जो बाहर निकलने वाले हैं उसे लगातार चेतावनी दी जा रही है कि सुबह में या फिर शाम में जो गहरा कुहासा पड़ रहा है और साथ साथ जो लोग हैं वो सावधानी जरूर बरतें। देखिए, तमाम जो गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से जब निकल रही हैं 50 मीटर के बाद जो है गाड़ियां लुप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद ये गाड़ियां दिखाई नहीं पड़ रही है। तमाम जो है इंडिकेटर चला करके लोग जो हैं वो चल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि तमाम वैसे लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं वो सावधानी जरूर बरतें और यहाँ पे सतर्क रहें। ठंडा को लेकर के लगातार जो है कुहासा एक तरीके से जो परेशान किए हुए है और साथ ही इस कुहासे ने रफ्तार जो है ट्रेनों की और फ्लाइट्स की वो रोक दी है। लगातार जो है वो ट्रेनें जो हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो 10-10 घंटे जो हैं वो लेट चली हैं। फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये ठंड और जो कुहासा है वो ऐसा ही बना रहेगा। और कोल्ड डे को लेकर के मौसम विभाग ने बताया है कि लोग जो हैं वो ज़रूर सतर्क रहें और अपनी सावधानी जरूर बरतें। भागलपुर में ठंड से आम जनजीवन पर असर दिख रहा है। कोहरा और शीतलहर के साथ तेज पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वालों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भीषण ठंड में नगर निगम की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। चौक चौराहों पर अलाव की सुविधा नहीं होने से रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले परेशान नजर आ रहे हैं। सिल्क सिटी में प्लास्टिक जलाकर लोग ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पूरे बिहार के साथ सिल्क सिटी भागलपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार तबके के लोग हैं वो सुबह सुबह अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं और लेकिन जिस तरह से ठंड है तो लिहाजा परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग प्लास्टिक जलाकर आग से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लकड़ी की व्यवस्था नहीं है निगम नहीं सर, लकड़ी की व्यवस्था एकदम नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि लकड़ी दे तो हम लोग चाहते हैं कहूँ भटकने रहे। ठंडे की मौसम है। क्या जला रहे हैं? ये पन्नी जला रहे हैं, सब आगे उग गए पीछे करके ला करके जला रहे हैं। बिस्सू भैया भी जला रहे हैं। ये सब दुकानदार तबके के लोग हैं। सब दुकानदार लोग के तबके हैं। ठंड बढ़ी है। ठंड बहुत बड़ी है। मजदूर भी है। नगर निगम की ओर से व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए तस्वीर किस तरह से जो खासकर दुकानदार हैं घंटाघर चौक के आसपास रहने वाले वो सभी प्लास्टिक को इकट्ठा कर जला रहे हैं और इस ठंड से बचने के प्रयास में लगे हुए हैं। बता दें कि भागलपुर नगर निगम की ओर से कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लकड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन घंटाघर चौक स्थित चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स के आसपास निगम प्रशासन की ओर से लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि दुकानदारों की परेशानी इस ठंड ने बढ़ाकर रख दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
पूरा बिहार भीषण ठंड की चपेट में है। नवादा में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक परेशानी बेघर लोगों को हो रही है। प्रशासन के दावों के बावजूद कई लोग खुले आसमान के नीचे बिना कंबल ठंड झेलने को मजबूर है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। नवादा जिले में इन दिनों सर्दी का प्रचंड रूप है और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जिनका घर नहीं है उन्हें हो रही है, क्योंकि इन्हें अब कोई पूछने वाला तक नहीं है। सरकार दावे करते हैं कि रैन बसेरा का निर्माण किया गया है और लोगों को वहां रखने का काम किया जा रहा है, मगर इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा रेलवे स्टेशन पुराना परिसर का आप दिखा रहे हैं। आप जहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे, जिनके घर नहीं है वो यहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं। प्लास्टिक और बोरा को ओढ़कर ये लोग अपनी सर्दी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो भी कम पड़ रहा है। और विभाग दावा करती है कि उन्हें उनके बीच में राहत सामग्रियां बांटी गई है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। हमारे ठीक बाईं ओर देखेंगे कि कुछ और लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में पहुंच गया है और लोग इसी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। देखिए कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से हम जानते हैं। ये बताइए क्या नाम है? शंकर जी। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर ही सोते हैं, यहीं रहते हैं। रैन बसेरा नहीं गए? नहीं गया, कोई आया कि नहीं आप लोग को देखने के लिए? कोई नहीं आया। आता है वो बोल के चला जाता है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होता है। मिला कि नहीं? कम्बल कहाँ से मिला? कोई नहीं देने। बोरी कम्बल मिलता है तो बोरी देखिए, आप ही लोग के देखने के तरीका है, किस तरीका से जी रहे हैं। तो कंबल नहीं मिला है ना? नहीं। देखिए ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन जो है अभी काफी कष्टदायक स्थिति में बीत रहा है, क्योंकि इनके सूद लेने वाला कोई नहीं है। और प्रशासन दावा करती है कि इन कई लोगों के बीच में जो है सो कंबल का वितरण किया गया है, मगर अब ऐसे में सवाल उठता है कि विभाग कहाँ है? विभाग दावा करती है कि इन्हें रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया है और इन कंबल भी बांटा गया है। आपदा विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है अभी क्या कर रहा है? ऐसे में ये सोचने वाला विषय है कि हमारी आपकी रातें तो किसी भी तरह कट जाती है, मगर इनका इस खुले आसमान के नीचे रात कैसे बीतती होगी, यह सोचने वाली बात होगी। अब देखना